अनुमान खंड का हम लोगों ने विचार आरंभ किया। अनुमान खंड में अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का जो साधन वह अनुमान है यह कहा। फिर अनुमिति क्या चीज है यह शंका हुई, तो उस अनुमिति क्या है, तो अनुमिति का व्याख्यान किया, अनुमिति का लक्षण किया। परामर्श जन्यत्वे ज्ञानत्वम अनुमितेर लक्षण। क्या किया? परामर्श जन्यत्वे ज्ञानत्वम अनुमितेर लक्षणम, यह अनुमिति का लक्षण किया। पश्चात अनुमिति का लक्षण करने के बाद परामर्श क्या चीज है ये भी शंका हुई, तो परामर्श का विलक्षण किया। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। वन्य व्याप्य धूमन अयम परमतः, ये परामर्श का आकार। तज्जन्य परतो वन्यमान इत्याकारि का इति ज्ञानम अनुमिति। तो ये ध्यान देना है, पहला परामर्श हो गया, परामर्श से अनुमिति उत्पन्न होती है। उसी का पदकृत्य हम देख रहे थे, देखा था भी पदकृत्य है कि नहीं? देख रहा, उसमें देख रही कहा कि व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट कौन? पक्ष धर्मता ज्ञान। पक्ष धर्मता ज्ञान अर्थात पक्ष में हेतु का ज्ञान, पक्ष में हेतु का ज्ञान, उसे कहते हैं पक्ष धर्मता ज्ञान। जैसे पर्वतो धूमवान, ये क्या है? पर्वतो वन्यमान धूमान, यह अनुमिति का आकार, एक अनुमान का आकार है। यह होता है पर्वतो वन्यमान धूमान। इस तरह से यह अनुमान का एक प्रयोग है। इसमें पर्वत पक्ष है, यह कभी भी ध्यान में रखना है, पहला प्रथमांत पक्ष होता है। ये समझना है क्या? पहला प्रथमांत, इस प्रयोग में पहला जो शब्द है लेकिन प्रथमांत है उसे कहेंगे पक्ष। तो यहाँ पर पर्वत होगा पक्ष। दूसरा प्रथमांत साध्य होता है। क्या होता है? दोनों प्रथमांत होते हैं, पहला प्रथमांत और दूसरा प्रथमांत। पहला प्रथमांत पक्ष कहलाएगा, दूसरा प्रथमांत साध्य कहलाएगा। और तीसरा जो पंचम्यंत अथवा तृतीयंत, यह हेतु होता है। दूसरा प्रथमांत साध्य होता है, लेकिन यदि वानमान है, एक नियम है, देख लिख लीजिए, यदि था के वानमान ताही छाड़ी साध्य जान, नाही था के वानमान वह जोड़ी साध्य जान। यह पुराने लोग परंपरा से उनके गुरुजू लोग बोलते थे, तो वैसे एक हिंदी वाक्य यह प्रसिद्ध है दोहा रूप से। यदि था के वानमान ताही छाड़े साध्य जान, यदि था के वानमान, उसको छोड़कर साध्य समझना है। नहीं था के वानमान, नहीं था के वानमान, तो वह जोड़ी
साध्य जन। अब यह ध्यान दीजिए, यदि दूसरे प्रथमांत के आगे वान मान अंतिम में लगे हैं तो उसको छोड़ करके साध्य समझना चाहिए। यहाँ पर देखो वन्यमान, यहाँ पर मान लगा हुआ है तो उसको छोड़कर क्या बचेगा? वन्य, तो केवल वन्य साध्य है। जिसके अंतिम में वान और मान है उसको छोड़ करके वान मान को छोड़ करके बचेगा, वही साध्य होगा। यदि वान मान नहीं है, नहीं था के वान मान, तो वह जोड़ी साध्य जान। वान मान नहीं है तो क्या करना है? तो वह जोड़ना है और साध्य समझना है। तो ऐसा देखेंगे स्थल हम। तो यही हेतु का ज्ञान यदि पक्ष में हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? पक्ष धर्मता ज्ञान। जैसे पर्वतो धूमवान पर्वत, क्या कहेंगे? धूमवान पर्वत, तो धूरा वाला पर्वत। तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? पक्ष धर्मता ज्ञान। ये ज्ञान है और यह ज्ञान किससे विशिष्ट होना चाहिए? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, उसे कहते हैं परामर्श। तो व्याप्ति क्या है कि वन्य व्याप्ति, तो वन्य व्याप्य, तो ये व्याप्ति है। इस व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान है। तो ये अब ये पक्ष धर्मता ज्ञान किससे विशिष्ट होना चाहिए? व्याप्ति से विशिष्ट होना चाहिए। तो व्याप्ति से विशिष्ट किस संबंध से होगा? वैशिष्ट्य किस संबंध से है? तो कहा विषयिता संबंधेन। लिखा पदकृत्य में विषयिता संबंधेन, है ना? व्याप्ति विशिष्ट इत्यर्थ। अब यहाँ पर देखो, कभी भी एक ज्ञान है, ये क्या है? ज्ञान। ज्ञान विषयी होता है। ज्ञान कौन होता है? विषयी होता है। और ज्ञान में विषयिता धर्म रहता है। और ये हो गया विषय। वन्य व्याप्य, ये हो गया विषय। और इससे विशिष्ट कौन है? ज्ञान। कौन है विशिष्ट? ज्ञान। तो किस संबंध से विशिष्ट है? विषयिता संबंध से ये विशिष्ट है। तो ये विषय विषयिता संबंध से ज्ञान में रहता है। कभी भी विषय विषयिता संबंध से ज्ञान में रहता है और ज्ञान भी विषयता संबंध से विषय में रहता है। ये समझ लेना करेंगे। ये यहाँ पर काम का नहीं है, लेकिन लिखा ज्ञान विषयता संबंध से विषय में आता है और विषय विषयिता संबंध से ज्ञान में रहता है। तो ये विषयिता संबंध से ज्ञान में कौन चला गया? चली गई व्याप्ति। कौन चली गई? व्याप्ति। तो विषयिता संबंध से व्याप्ति से विशिष्ट कौन हो गया? पक्ष धर्मता ज्ञान। कौन हो गया? पक्ष धर्मता ज्ञान। इसलिए कहा विषयता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान ही परामर्श है। विषयता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान ही क्या है? परामर्श है। आगे बोला ना। घटादि ज्ञान वारणाय पक्ष धर्मता इति। आगे धूमवान पर्वत इत्यादि ज्ञान वारणाय व्याप्ति विशिष्टेति तदिति परामर्शजन्य जन्यम इत्यर्थः। यदि इतना ही कर लेते कि व्याप्ति विशिष्ट, इतना ही लिखा क्या लिखा? व्याप्ति पूर्ण लक्षण क्या है परामर्श का?
व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम पुनः बोलिए व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। पुनः बोलिए व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। ये पूरा लक्षण है। इसमें हमने रखा केवल व्याप्ति विशिष्ट। क्या लिखा? व्याप्ति विशिष्ट। आगे पक्ष धर्मता ज्ञान नहीं लिखा तो किसमें अतिव्याप्ति होगी बोलते हैं? घटादियों में। किसमें? कैसे? अब व्याप्ति घट में भी चली जाती है, ये लिखना है। तो देखो घट में व्याप्ति की इन्होंने उदाहरण दिया है कि देख लेंगे, अपना देखना पड़ेगा। एक नंबर दिया है इदम कपालम घटा। एक अनुमान किया। क्या अनुमान किया? इदम कपालम घटा के हेतु है ना। यत्र यत्र घटः तत्र तत्र कपालम होता ही है ना। जहाँ जहाँ घट है वहाँ वहाँ कपाल तो होता ही है उसमें ही। तो यहाँ पर एक व्याप्ति बन जाती है कपाल व्याप्ति क्यों कपाल व्याप्य घट। व्याप्य अर्थात व्याप्ति का आश्रय। तो क्या इसकी व्याप्ति बन जाती है कपाल व्याप्य घट। तो हमने व्याप्ति का लक्षण किया तो गया किसमें? व्याप्ति में जाते परामर्श का लक्षण किया तो परामर्श का लक्षण किस में जाना चाहिए था? परामर्श में। तो गया घट में, हेतु में। किस में गया? तो उसमें अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं? तो व्याप्ति वाला कौन बन गया? घट। व्याप्ति विशिष्ट कौन हो गया? घट। क्या कौन बनाया? घट बना। क्योंकि जो व्याप्य होता है, जो व्याप्य होता है ना, व्याप्य वो व्याप्ति वाला होता है। व्याप्य शब्द का अर्थ ही है व्याप्त्याश्रय। व्याप्ति का आश्रय उसे कहते हैं व्याप्य। तो कपाल के व्याप्ति का आश्रय कौन बना? घट। इसलिए कपाल व्याप्य हो गया घट। तो हम किसका लक्षण बना रहे थे? परामर्श का। तो गया किसमें? घट में। क्योंकि पक्ष धर्मता ज्ञान नहीं कहा ना, तो इतने कहा कपाल व्याप्य तो बन गया घट। घट में लक्षण चला गया। उसका वारण करने के लिए पद दिया पक्ष धर्मता ज्ञानम। क्या कहा? घट पक्ष धर्मता का ज्ञान नहीं है। घट का ज्ञान बाद में पक्ष धर्मता ज्ञान होगा, लेकिन स्वयं घट पक्ष धर्मता ज्ञान नहीं है। इसलिए उसमें अतिव्याप्ति घट क्योंकि द्रव्य है, ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान गुण है। तो उसमें अतिव्याप्ति का वर्णन करने के लिए पद दिया पक्ष धर्मता ज्ञान। यदि इतना ही करते पक्ष धर्मता ज्ञानम, क्या कर लेते हैं? पक्ष धर्मता ज्ञानम देते, व्याप्ति विशिष्ट न देते तो पर्वतो धूमवान, ये पक्ष धर्मता ज्ञान है कि नहीं? ये परामर्श है क्या? नहीं। पर्वतो धूमवान परामर्श है? हाँ? परामर्श क्या है? वन्य व्याप्य धूमवान एवं पर्वत, यह परामर्श है। पर्वतो धूमवान, ये तो केवल पक्ष धर्म, पक्ष है पर्वत, उसमें धर्म है धूम। पक्ष धर्मता का ज्ञान क्या हो गया? पर्वतो धूमवान, ये परामर्श है। परामर्श का स्वरूप लंबा है ना, व्याप्ति विशिष्ट है। वो तो वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, ये परामर्श होता है। पर्वतो धूमवान परामर्श नहीं होता। क्या होता है वो भी? है पहले कितने बार बताया आपको? ये तो पक्ष धर्मता ज्ञान है। पर्वतो धूमवान कौन सा ज्ञान है? कम से कम इनके शब्द कंठस्थ करने पड़ेंगे आप लोगों को। पर्वतो धूमवान, क्योंकि आप बोलोगे पर्वतो धूमवान पक्ष धर्मता ज्ञान क्यों है?
इसमें पक्ष और उसके धर्म धूम का ज्ञान हो रहा है। पर्वत में रहने वाला धूम है ना, इसलिए उसका वो धर्म बना, तो पक्ष धर्मता ज्ञान इतना हो गया। ये परामर्श नहीं, परामर्श में व्याप्ति लक्षणीय व्याप्ति विशिष्ट पक्ष पुनः धर्मता ज्ञान ये होना चाहिए। ये केवल व्याप्ति विशिष्ट ही नहीं और केवल पक्ष धर्मता ज्ञान भी नहीं, दोनों से मिलकर जो ज्ञान होता है वही परामर्श होता है। जैसे वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत लिखा है, जैसे कि वैसे पहले कंठस्थ करो तब कभी समझ में आएगा। और ये ऐसी तर्क संग्रह कोई भी ग्रंथ होता है उसकी पहले परिभाषा कंठस्थ करनी पड़ती है, केवल समझोगे तो कभी नहीं समझ में आ पाओगे, फिर ऐसे देखते रहोगे आकाश से चले जाएंगे सभी शब्द, किसी को भी नहीं आएंगे। कंठस्थ करो पहले, और नहीं समझ में आए फिर पुनः 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 बताने से वो परिभाषा ध्यान में आती है। नहीं तो कंठस्थ ही नहीं करोगे और देखते रहोगे तो फिर नहीं, फिर ऐसा ही रहना पड़ता है। इसलिए लिखा धूमवान पर्वत इत्यादि ज्ञान वारणाय। धूमवान पर्वत यह जो ज्ञान है ये तो पक्ष धर्मता ज्ञान है, इस ज्ञान है, इसी में भी परामर्श का लक्षण वारण करने के लिए पद देना पड़ा व्याप्ति विशिष्ट। अब इसमें व्याप्ति विशिष्ट नहीं है, केवल पक्ष धर्मता ज्ञान है, व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान नहीं, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। तद इति, इसलिए तज्जन्यम लिखा ना मूल में, तज्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति, तो तत्पद का अर्थ क्या है मूल में? तद का है परामर्श, तज्जन्यम अर्थात परामर्श, पर्वतो वन्यमान यह ज्ञान अनुमिति है, यह इसका मूलार्थ। अब ये व्याप्ति, हमको व्याप्ति विशिष्ट पद दिया है कि नहीं, तो व्याप्ति क्या चीज है पहले मैं एक केवल उच्चारण करूंगा, आप व्याप्ति इसका लक्षण कंठस्थ करके आइए, फिर उसको समझाएंगे। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निरिति, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निरिति, साचर्य नियमो व्याप्तिः, साचर्य नियमो व्याप्तिः, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निरिति, साचर्य नियमो व्याप्तिः, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निरिति, साचर्य नियमो व्याप्तिः। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता। आगे मूल है, आगे पन्ना पलटो, मूल है केवल, और कंठस्थ करेंगे तब पता पाएंगे। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता, व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता, अनुमानं द्विविधम्, अनुमानं द्विविधम्, स्वार्थं परार्थं चेति, स्वार्थं परार्थं चेति, स्वार्थं स्वानिमिति हेतुः, स्वार्थं स्वानिमिति हेतुः, तथा हि स्वयमेव भूयो दर्शनेन, स्वयमेव भूयो दर्शनेन, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निरिति, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निरिति, मानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा, मानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा, पर्वतसमीपं गतस्, पर्वतसमीपं गतस्, तद्गते चाग्नौ सन्देहानः, तद्गते चाग्नौ सन्देहानः, पर्वते धूमं पश्यन्, पर्वते धूमं पश्यन्, व्याप्तिं स्मरति, व्याप्तिं स्मरति, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निः, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निः इति। तदनन्तरं वन्यव्याप्य धूमवान् अयं पर्वत इति ज्ञानम् उत्पद्यते, वन्यव्याप्य धूमवान् अयं पर्वत इति ज्ञानम् उत्पद्यते, अयमेव लिङ्ग परामर्श इत्युच्यते, अयमेव लिङ्ग परामर्श इत्युच्यते, तस्मात् पर्वतो वन्यमान् इति ज्ञानम् अनुमितिरुत्पद्यते, तस्मात् पर्वतो वन्यमान् इति ज्ञानम् अनुमितिरुत्पद्यते, तदेतत् स्वार्थानुमानम्, तदेतत् स्वार्थानुमानम्। इतना आप कंठस्थ करके आए हैं, मूल पूरा अच्छी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं